Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad and today we are going to solve the exercise of chapter of Faiza's Biscuit from New Oxford Modern English Book 2. And it is the third edition of this book. इस chapter से related इस book से related जितने भी important और essential links हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए अपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेक श्योर कर लें अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो चले तो इसको लाइक भी करते हैं. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. The first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 है हमारे पास. Answer the following questions. A question है what did Faiza see one day? एक दिन फाइजा ने क्या देखा? B, who went into the restaurant and why? रेस्टोरेंट में कौन गया था और क्यों गया था? C, what did the people eat at the party? पार्टी में लोगों ने क्या खाया? And D, who gave Faiza some cake and biscuits? फाइजा को केक और बिस्किट किसने दिए? And last question is E, what did Faiza do the next morning? अगली सुबह फाइजा ने क्या किया? The answer of first question is she sees some people getting out of a car, people in a restaurant or a birthday party. B है a little girl and her family. C, ice cream and biscuits and cake. D, the little girl. E, the next morning Faiza sells the biscuit outside a school. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है हमारे पास what are the words? Words क्या होते हैं? They all begin with B and O. जितने भी वर्ड्स यहाँ पे 4 सेंटेंसेस गिवन है और एक हिंट हमें दिया गया है किसी चीज़ की तरफ और जो ऑब्जेक्ट या जो वर्ड है वो BO से स्टार्ट हो रहा है. ए है दिस इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड होल्ड्स लिक्विड्स. ये कांच से बनी हुई चीज़ है और इसमें हम लिक्विड्स डालते हैं. लिक्विड्स को सेव करने के लिए या रखने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं. बी है देयर आर सम इनसाइड योर बॉडी. आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं ये चीज़ें. थर्ड नंबर पे है नॉट अ गर्ल, एक लड़की नहीं है. नॉट अ मैन, एक मर्द भी नहीं है. और अ वुमन, या फिर एक औरत भी नहीं है. तो ये कौन हो सकता है? एक वर्ड है जो कि बी से स्टार्ट होता है. लास्ट है स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ करेज. बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा जुर्रत हो जिसमें, जुर्रतमंद. तो इसके लिए भी एक वर्ड यूज़ होता है, वो भी BO से ही स्टार्ट होता है. हमने वर्ड को गैस करना है. 4 वर्ड्स हैं यहाँ पे टोटल. तो फर्स्ट को अगर हम देखें कि ग्लास से बनी होती है और उसमें हम लिक्विड्स रखते हैं तो ये है बॉटल. सेकंड में है बोन्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं. C, बॉय एंड D इज़ बोल्ट. ये चारों वर्ड्स ही BO से स्टार्ट हो रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ें. देन यूज़ अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. और इसके बाद जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको आपने यूज़ करना है और खुद से इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट है डोंट गिव अप योर म्यूजिक लेसन. इसमें गिव अप को अंडरलाइन किया गया है. इस वर्ड को यूज़ करते हुए हम खुद से एक सेंटेंस बनाएंगे. मी है होल्ड ऑन टाइट टू योर काइट स्ट्रिंग. इसमें होल्ड ऑन को अंडरलाइन किया गया है. सी में है द डेंटिस्ट कैन पुल आउट अ बैड टूथ. पुल आउट को अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर. सेकेंड लास्ट सेंटेंस है डोंट लाफ एट एक्सीडेंट्स एंड लाफ एट को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है. ई है डोंट टेक अवे हर पेंसिल्स एंड टेक अवे इज अंडरलाइंड वर्ड. सभी अंडरलाइंड वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस बनाएंगे. फर्स्ट है ही हैड टू गिव अप द ट्रिप फॉर लैक ऑफ मनी. सेकेंड सेंटेंस है वी डिडंट प्ले वेल बट वी मैनेज टू होल्ड ऑन. थर्ड है केयरफुली पुल आउट द सेंटर पेजेस. सेकेंड लास्ट सेंटेंस है laugh at your ills and save doctor's bills. And last sentence is I will take away her bag. The next question is question number 3. Use these words and talk about the pictures in the story. स्टोरी से ही वर्ड दिए गए हैं और इनके बारे में हमने बात करनी है या डिस्कशन करनी है अपने फ्रेंड्स या क्लास फेलोज के साथ. वर्ड्स हम रीड कर लेते हैं. पुअर, बिस्किट्स, केक, पार्टी, रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स, हंग्री, टिफिन कैरियर, गेम्स, laughing, आइसक्रीम, काइंड एंड सेलिंग. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना. फर्स्ट टॉपिक है sentences. इस पे 3 पॉइंट्स हमें गिवन है. वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. नंबर 2 पे है वी एंड अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप.
जब भी कोई सेंटेंस एंड होता है तो हम उसको फुल स्टॉप यूज़ करते हैं वहाँ पर, जिससे ये शो हो सके कि ये बात अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और थर्ड पॉइंट है वी यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। लोगों के और जगहों के नाम लिखने के लिए भी हम कैपिटल लेटर से ही उस वर्ड को स्टार्ट करते हैं या उस नेम को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनको पंक्चुएट नहीं किया गया, तो हमने इनमें जहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे हमने उनको चेंज करना है, रिप्लेस करना है कैपिटल लेटर से, और फुल स्टॉप्स भी यूज़ करने हैं। ए है मिस्टर खान वर्कड इन एन ऑफिस। B, the office was in Lahore. C, one day Mr. Khan went to Multan. D, he stayed at the Royal Hotel on Nazimuddin Road. And E, on Monday he caught a plane back to Lahore. किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हमेशा, और यहाँ पे ये नाउन भी है मिस्टर खान, तो एम को भी हम कैपिटल लिखेंगे, और खान इज़ नाउन तो उसका हम के भी कैपिटल लिखेंगे, और इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। बी सेंटेंस में द का जो टी है उसको हम कैपिटल लिखेंगे, लाहौर नाउन है, और पीपल और प्लेसेस के जो नाउन या नाम होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, तो लाहौर का एच भी कैपिटल हो जाएगा, और आखिर में हम फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। थर्ड में है वन डे का जो ओ है ओ एन ई वन, ओ को हम कैपिटल लिखेंगे, इसके बाद मिस्टर खान में एम भी कैपिटल होगा, के भी कैपिटल होगा, और मुल्तान सिटी नेम है तो इसमें हम एम को कैपिटल कर देंगे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। डी में भी हम जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखेंगे, ही का जो एच है वो, और इसके बाद जो रॉयल होटल है वो एक बिल्डिंग का नाम है, प्लेस का नाम है, तो इसमें हम आर को भी कैपिटल लिखेंगे, एच को भी, एंड नाजिमुद्दीन रोड में भी एन यू डी एंड आर, इन सब वर्ड्स को हम कैपिटल लिखेंगे और फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। ई में है ऑन मंडे, मंडे दिन का नाम है, नाउन है, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और सेंटेंस जो बजाते खुद ऑन से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम ओ को कैपिटल लिखेंगे, और लास्ट में जो वर्ड है दैट इज़ लाहौर, इट्स अगेन नाउन, एल से स्टार्ट करेंगे और एल कैपिटल होगा, और लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। इसके बाद है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट आर कॉल्ड पॉइंटिंग वर्ड्स। दिस और दैट को हम पॉइंटिंग वर्ड्स बोलते हैं। दे आर यूज टू पॉइंट द पोजीशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स। ये लोगों की या चीज़ों की पोजीशन या जगह बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ यूज टू पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ समथिंग दैट इज़ नियर द स्पीकर। कोई ऐसी चीज़ जो बोलने वाले इंसान के नज़दीक हो उसके लिए वो दिस यूज़ करेगा। एंड दैट इज़ यूज टू पॉइंट द पोजीशन ऑफ समथिंग दैट इज़ फार। और जब कोई बोलने वाले से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होगी तो उसके लिए वो दैट का वर्ड यूज़ करेगा, उसको पॉइंट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लुक अराउंड योर क्लास। अपनी क्लास में देखें, अपने आसपास देखें, एंड पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करें, और लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेक सेंटेंसेज और जुमले बनाएं यूजिंग दिस एंड दैट। दिस और दैट को यूज़ करते हैं, आपने सभी सेंटेंसेज बनाने हैं। अपने क्लासरूम में आपको जो भी चीज़ें नज़र आ सकती हैं उससे रिलेटेड आप ये सेंटेंसेज बना सकते हैं। दिस इज़ अ चेयर, दैट इज़ अ फैन, दिस इज़ अ पेंसिल, दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज़ माई बुक, एंड दैट इज़ अ विंडो। जो चीज़ें आपके नज़दीक हैं उनके लिए आप दिस इज़ यूज़ करेंगे, और जितनी भी चीज़ें आपसे डिस्टेंस पे हैं, आपसे फासले पे हैं, दूर हैं, उनके लिए हम दैट का वर्ड यूज़ करेंगे। इस तरह से आप बाकी चीज़ों के बारे में भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, बच्चे खुद भी बना सकते हैं ये तो। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसन टू योर टीचर स्टेटमेंट। अपनी टीचर की स्टेटमेंट को सुने। आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछें, एक सवाल पूछें। व्हेन यू हियर द स्टेटमेंट, जब आप उस स्टेटमेंट को सुन लें। एग्जाम्पल हमें गिवन है टीचर स्टेटमेंट, इट इज़ ओल्ड। इसके लिए आपका क्वेश्चन होना चाहिए इज़ इट ओल्ड। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिल्कुल शुरू में ले जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट है दे आर रनिंग। इसके लिए जो आपका क्वेश्चन होगा दैट इज़ आर दे रनिंग, और लास्ट में हम फुल स्टॉप की जगह दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देंगे, और हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लेके आना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। नीचे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, यूज़ दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज़ करें। इज़, आर, डिड, डज, वाज एंड वर। ये टोटल हमें 6 वर्ड्स गिवन है, और इनको यूज़ करते हुए, ये सभी ऑलमोस्ट हेल्पिंग वर्ड्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमलों को हम इंग्लिश में बोलते हैं। फर्स्ट है इज़ दिस अ बुक। सेकंड, आर यू ऑल राइट। 3, डिड वी मेक अ केक फॉर यू। डज शी गो टू स्कूल। सेकंड लास्ट है वाज यू एंग्री, एंड लास्ट सेंटेंस इज वर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई, कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास क्रिएटिव। इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में राइट द स्टोरी, कहानी को लिखें, ऑफ फायज़ा एंड द बिस्किट्स, फायज़ा और उसकी बिस्किट्स की। यू कैन ऐड आइडियाज़ ऑफ योर ओन, आप अपने आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं। रीड द लेबल इन द पिक्चर एंड यूज़ सम कन्वर्सेशन टू। जो आपने लेबल्स पढ़े हैं स्टोरी में उनको देखते हुए आप इसमें कॉन्वर्सेशन भी ऐड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द स्टोरी इन आवर ओन वर्ड्स। Faiza was a poor girl. She was standing outside a restaurant. Many people were walking around. Suddenly, a car stopped in front of the restaurant.
A family got out of the car and went inside to enjoy the meal. There was a little girl. It was her birthday and they were going to celebrate it. Faiza was holding a tiffin box, but it was empty. She was feeling hungry and she was watching the party through a window. When the family came out, the little girl came close to Faiza. यहाँ पर हम इस स्टोरी में थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन ऐड करते हैं. गर्ल, हेलो. Faiza, hi, how are you? Girl, I'm fine. What is your name? Faiza, my name is Faiza. Girl, today is my birthday and I have some gifts for you. Faiza, wish you happy birthday and may you have many many more. Girl, thank you. यहाँ पर उन दोनों की कॉन्वर्सेशन एंड हो जाती है. Faiza was surprised and happy. She got a bag and a box. In the bag there was piece of cake. She ate a little bit, but she didn't open that box. She got an idea. Next day she was selling the box to someone in front of a school. After that she started her own business of cookies and the name of the box was Faiza's Biscuits. The next question is question number 2. Create a drawing of your friends and color it. अपने friends के साथ आपने एक drawing बनानी है, उसको color करना है. Make sure that you color within lines. और अपने इस बात को यकीन करना है इस बात का कि कलर जो है वो लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी अच्छे से कलर करना है. इसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट गिवन है. Faiza takes her business online. प्रोजेक्ट का नाम है. Many years later, बहुत सालों बाद Faiza has become a very successful businesswoman. बहुत सालों के बाद Faiza बहुत कामयाब businesswoman बन गई. She bakes and sells delicious biscuits in her bakery. वो अपनी बेकरी में बहुत मज़ेदार बिस्किट बनाकर बेक करके बेचती हैं. Everyone in the neighborhood comes to shop to buy her biscuit. और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उसके बिस्किट खरीदने के लिए आते हैं. बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एक मसला है. रिसेंट कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ शट डाउन ऑल शॉप्स. कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं. अ पेंडेमिक इज़ व्हेन मैनी एरियाज इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड आर शट डाउन बिकॉज ऑफ डेंजरस डिजीज़. पेंडेमिक का मतलब होता है जब किसी मुल्क में या दुनिया में बहुत से बिजनेसेस बंद हो जाए और सब कुछ बंद हो जाए किसी बीमारी की, ख़तरनाक बीमारी की वजह से. दिस हेल्प्स पीपल स्टे सेफ. इससे लोगों को महफूज रहने में मदद मिलती है. कैन यू हेल्प फाइजा, क्या आप फाइजा की मदद कर सकते हैं? कीप हर बिजनेस अलाइव, उसके बिजनेस को ज़िंदा रखने के लिए यानी चलता रखने के लिए. लेट्स हेल्प फाइजा, चले फाइजा की मदद करते हैं. यू मस्ट हेल्प फाइजा टेक हर बेकरी बिजनेस ऑनलाइन. आपको चाहिए कि आप फाइजा की मदद करें उसकी बेकरी को ऑनलाइन ले जाकर. चूज़ अ सोशल मीडिया ऐप, किसी भी सोशल मीडिया ऐप को चूज़ करना है. टू क्रिएट अ पेज फॉर फाइजाज बेकरी, फाइजा की बेकरी के लिए एक पेज क्रिएट करना है. योर टीचर विल हेल्प द क्लास चूज़ एन ऐप टू क्रिएट अ बिजनेस पेज. आपकी टीचर आपको हेल्प करेंगी कि आप किस ऐप को चूज़ करें और किस तरह से पेज क्रिएट करें. यू विल देन ड्रा डिलिशियस लुकिंग पिक्चर्स ऑफ बेकरी आइटम्स. उसके बाद आपने बेकरी आइटम्स की बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा टेस्टी नज़र आने वाली पिक्चर्स ड्रा करनी है. सच एज केक्स एंड बिस्किट्स, केक्स और बिस्किट्स की. दीज पिक्चर्स विल गो ऑन फाइजाज बेकरी पेज. ये फाइजा की बेकरी पेज पर जाएंगी. सो दैट कस्टमर कैन कम एंड प्लेस ऑर्डर, ताकि कस्टमर्स आ सकें और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें. ऑल्सो राइट 2 to 3 लाइन्स अबाउट द पिक्चर. और उस पिक्चर्स के बारे में आपने 2 से 3 लाइन्स भी लिखनी है. देन कम अप विद एन इंटरेस्टिंग नेम फॉर फाइजाज ऑनलाइन पेज. और सबसे आखिर में आपने फाइजा के ऑनलाइन पेज का एक इंटरेस्टिंग सा नेम चूज़ करना है या गेस करना है. द नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन एफ, नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1 है काउंट. फाइजा काउंट्स हर बिस्किट्स. फाइजा अपने बिस्किट्स को काउंट करती है. राइट दीज नंबर्स एज वर्ड्स. 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर्स गिवन है और इनको हमने वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग्स के साथ लिखना है, इनके नेम्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है कॉपी दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को कॉपी करें. राइट द नंबर इन द बॉक्स. और बॉक्स के अंदर उसका नंबर लिखिए नेक्स्ट टू द वर्ड. हमें वर्ड गिवन है और उसका हमने फिगर्स में लिखना है. स्पेलिंग्स हमें गिवन है और इनको हमने फिगर्स यूज़ करने हैं. स्पेलिंग्स की बजाय हमने नेम नहीं यूज़ करने. लास्ट क्वेश्चन का ये बिल्कुल ऑपोजिट है. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स के नेम हम यहाँ पे बताएंगे स्पेलिंग्स के साथ. ONE1, TWO2, THRW3, FOUR4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 and TEN 10. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 11 से लेके 20 तक वर्ड्स गिवन थे, तो हम इसको 11 से लेके 20 तक फिगर्स में काउंटिंग लिख लेंगे. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. इसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है. द क्वेश्चन इज रीड दीज नंबर्स, राइट देम इन योर बुक. इन नंबर्स को आपने रीड करना है, अपनी बुक में राइट करना है. द नंबर्स आर 21, 23, 25, 27, 29, 22, 24, 26 एंड 28. यहाँ पे हमें नेम्स और नंबर्स यानी उसके वर्ड्स और फिगर्स दोनों ही गिवन है. हमें इसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ इसको रीड करना है, राइट कर लेना है. कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है.
This was the end of this lecture. Hope you like it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.